हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका अध्ययन मंत्र के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नेहा और आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी। आज हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी पर। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि हिंदी के भक्ति काल के जो एक संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय। क्योंकि आपको पता है कि दो संप्रदाय विकसित हुए, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण के भी विभाजन हुए दो, एक तो संत काव्य और दूसरा सूफी काव्य। तो इस सूफी काव्य का जो नाम मैंने लिया है, यानी कि प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा जहां पर प्रेम के माध्यम से ईश्वर तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। तो मलिक मोहम्मद जायसी उसी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसे संत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर। आपके अगर सगुण की बात करें तो कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी, और राम काव्य के तो एक ही हैं, तुलसीदास जी। ये प्रतिनिधि कवियों की बात मैंने कही। तो बात करते हैं जायसी की। सूफी काव्य में जो परमात्मा है वो स्त्री के रूप में है, वहीं पर संत काव्य में जो परमात्मा है वो पुरुष के रूप में है। कबीर ने कहा भी है, दुल्हन गाओ मंगलाचार, हमरे घर आए हो राजा राम भरतार। लेकिन जैसे आप देख पाते होंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचनाएं की हैं, या अन्य भी सूफी कवियों ने जो रचनाएं की हैं, जैसे चंदायन ले ले, या लक्ष्मसेन पद्मावती कथा ले ले, या खुद आप जायसी की रचना पद्मावत ले लें, तो उसमें रानी पद्मावती कौन है? ईश्वर के रूप में है, परमात्मा का प्रतीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत से बहुत ख्यातियां अर्जित की हैं, आपने देखा भी होगा फिल्म। यदि आप क्योंकि ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, आपने एक फिल्म देखी होगी पद्मावत, इसी नाम से है। तो फिल्म के शुरुआती दौर में ही लिखा हुआ है, जो डिस्क्लेमर होता है कि यह फिल्म मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से प्रेरित है। इस तरीके से डिस्क्लेमर दिया गया। हालांकि जो शुरू की घटनाएं हैं वो उस रूप में नहीं है जैसे कि जायसी ने लिखी थी, क्योंकि यहाँ हीरामन तोता है, फिल्म में नहीं नजर आता, और कथानक भी थोड़ा बदला हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि ये जायस नाम के स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में पहले अमेठी माना जाता था, तो उस जगह के होने की वजह से इनका नाम जायसी पड़ा। जायसी ने पद्मावत के अलावा भी अन्य रचनाएं की हैं। वो रचनाएं कौन सी हैं? एक तो है अखरावट, दूसरा आखिरी कलाम, कन्हावत, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा। ठीक है, तो ये इतनी रचनाएं पद्मावत के अलावा मैं आपको बता रही हूं। अखरावट से, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसे इतने महत्वपूर्ण कवि हैं, तो सिर्फ पद्मावत ही नहीं बल्कि इनकी सारी कृतियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अखरावट के विषय में अगर हम बात करें तो यहां पर एक प्रश्न आता है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी बात किस ग्रंथ में कही गई है? तो वो होगा अखरावट। ठीक है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर कैसी बातें कही गई हैं? सिद्धांत संबंधी बातें। तो अगर ऐसे सवाल पूछ ले कि अक्षर पर आधारित सिद्धांत संबंधी, तो देखिए अखरावट, अक्षर, तो अक्षर अखर, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि अक्षरों पर जो सिद्धांत संबंधी बात हुई वो किस रचना में हुई? अखरावट में। आखिरी कलाम से एक प्रश्न पूछा जाता है, जो कि कई बार भी पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम्स में, कि आखिरी कलाम में क्या है, या सृष्टि के अंत की कथा जायसी की किस रचना में है? तो सृष्टि के अंत की कथा किसमें हो जाएगी? अखरावट या आखिरी कलाम? आखिरी मतलब एंड, अंत की कथा तो आखिरी, अंत की कथा है। या फिर इसे दूसरे रूप में भी पूछा जाता है, कयामत वर्णन जायसी के किस कृति में है? तो वो हो जाएगा आखिरी कलाम, है ना। जब कुछ नष्ट होने लगता है तो हम क्या कहते हैं? कयामत आ गया। तो कयामत वर्णन किसमें है? आखिरी कलाम में है। कन्हावत, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, कन्हा या कान्हा हम किसे कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं। तो कन्हावत में क्या है? कृष्ण की कथा है। सवाल पूछा जा सकता है, कृष्ण कथा पर आधारित जायसी की रचना का नाम बता दीजिए।
चित्ररेखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर जो स्त्रियां होती हैं सूफी काव्य में वो यूजुअली परमात्मा के प्रतीक हैं। तो चित्ररेखा में चित्ररेखा जो कि परमात्मा की प्रतीक है और प्रीतम कुंवर की प्रेम कथा है। प्रीतम कुंवर की प्रेम कथा, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात सूफी काव्य में होती है। इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी दोनों प्रसंग आते हैं। फना शब्द का प्रयोग हुआ। अगला है कहरनामा। कहर, कहार जाति, वो जाति जो अब तो खैर डोली का प्रचलन नहीं है, लेकिन इस जाति विशेष के लोग डोली उठाया करते थे। तो जो विवाह है इस जाति में, उसके द्वारा आध्यात्मिक विवाह का संदेश इन्होंने दिया है। और इसके विवाह में भी, इस विवाह में भी अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और भंग कर देते हैं। आपको पता है कि जायसी देखने में उतने बाहरी आवरण से, आंतरिक रूप से तो ये बहुत अच्छे थे, लेकिन बाह्य आवरण इनका सही उस तरीके से नहीं था। तो शेर शाह एक बार इन पर हंस पड़े। अब वो जब हंस पड़े तो जायसी ने उन्हें एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या कहा पता है? मोहिका हंस ही की कोई रही, मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस अल्लाह पर हंस रहे हो? क्योंकि उसने तो तुम्हें बनाया, उसी ने मुझे बनाया। हम सब ईश्वर की कृति हैं और हमें कोई हक नहीं है कि किसी का हम मजाक बनाएं या किसी पर हंसें। अगर हम उस ईश्वर की संतान हैं, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, तो ये जो हमारी कृति हुई या आपकी कृति हुई या किसी की भी कृति हुई, वो किसने किया? उस ऊपर वाले ने किया। अब उस ऊपर वाले पर ही हम हंस रहे हैं ना। मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर, क्योंकि उसने तुम्हें बनाया। तो ये बात सुनकर फिर शेर शाह लज्जित हो जाते हैं और ये बात सबको समझने की आवश्यकता है। अब बात उठती है इनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की, जो कि महाकाव्य है। और महाकाव्य, उस महाकाव्य का क्या नाम है? पद्मावत। पद्मावत का समय क्या रहा? अगर हम ईस्वी की बात करें तो ये है 1540 ईस्वी। उर्दू कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये है 927 हिजरी। चाहे जिस भी तरीके से आपसे पूछे आप सही उत्तर कर देंगे। पद्मावत यह प्रतीकात्मक काव्य है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पात्र आए हैं वो किसी न किसी के प्रतीक हैं। आपने फिल्म अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि राजा रतन सेन है ना? तो रतन सेन किसका प्रतीक है? अच्छा, राजा रतन सेन कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के। तो चित्तौड़ भी किसी का प्रतीक है। रत्न सेन की पहली पत्नी का क्या नाम था? रानी नागमती। आपने वो गाना देखा होगा ना, आओ जी आओ घूमर वाला, घूमर 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 रे। तो वो वाला जो गाना है उसमें आपने देखा होगा एक रानी बड़ी ठाठ से ऐसे बैठी रहती है, वो रानी नागमती रहती है। और नागमती किसकी पत्नी? राजा रतन सेन की। लेकिन एक आता है हीरामन तोता। तो हीरामन तोता कह देता है बेचारे राजा को, मन एकदम से पिघला देता है प्रेम के प्रति, और कहता है कि दुनिया में सबसे सुंदर एक ही स्त्री है, दोनों रूप से सुंदर है, आत्मा से भी और बाह्य आवरण के रूप में भी, वो है रानी पद्मावती। तो राजा रत्न सेन है ना, कुछ भी सुंदर देखने की इच्छा सबको होने लगती है। तो राजा रत्न सेन भी देखते हैं, लेकिन पद्मावती को देखते हुए ही वो बेहोश हो जाते हैं। फिल्म में ऐसा नहीं है, मैंने कहा शुरू की घटनाएं बदली गई हैं। हीरामन तोता हो गया। अब ये क्या है, किसका प्रतीक है? क्योंकि ये तोता ही बताता है पहली बार राजा को। अब जब रानी महल में आती है तो आपको पता है ना, आपने देखा होगा एक सीन कि कोई चोरी छुप के उन्हें देखता है। तो जब वो कटारी फेंकते हैं राजा, तो खून की बूंद आती है और उसमें एक महक आती है। और वो पूरे चित्तौड़गढ़ में वो सुगंध बस एक ही व्यक्ति लगाता था, और वो था राघव चेतन। तो राघव चेतन किसका प्रतीक है? दूसरी बात, यहां पर अब क्योंकि रानी जो पद्मावती है वो कहाँ की है? सिंहल द्वीप की।
तो सिंघल द्वीप भी किसी ना किसी का प्रतीक है। और खलनायक तो आएगा ही आएगा ना। खिलजी पद्मावती को पाने की कोशिश करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी किसका प्रतीक है, वो पूछा जाएगा आपसे। तो इन प्रतीकों को हम देखते हैं। एक बात याद रखिएगा कि पद्मावत में कितने खंड हैं। जो यहाँ पर अध्याय है या सर्ग जिसे हम कहते हैं या चैप्टर कह लीजिए, उसे यहाँ पर क्या कहा गया है, खंड। इन 57 खंडों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नागमती वियोग खंड। नागमती जो रत्नसेन की पत्नी थी, वो उनके वियोग का वर्णन किया गया है। पीयू से कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरही जरी मुई तेहि का धुआं हम लाग। एक बड़ी विरह व्यथा को दर्शित करता है। राजा रत्नसेन यहाँ पर प्रतीक है किसके? अब देखिए, अगर रानी पद्मावती परमात्मा के प्रतीक है, तो परमात्मा से मिलने कौन गया? मन। मन मिलने गया ना। मन। चित्तौड़, ये मन कहाँ रहता है? शरीर में। तो चित्तौड़ क्या है? शरीर का प्रतीक। रानी नागमती, कहीं तो ये हृदय लिखा होगा और कहीं ये संसार भी लिखा होता है। हीरामन तोता, क्योंकि गुरु ही आपको ईश्वर तक पहुंचाता है, तो मन को ईश्वर तक पहुंचाने वाला ये हीरामन तोता किसका प्रतीक हुआ? गुरु का प्रतीक हुआ। राघव चेतन, वो जाके बता देता है खिलजी को कि भाई वो तो राजा रतन सेन के पास है, वो बहुत सुंदर महिला है। खिलजी को नहीं पता था पद्मावती के बारे में, लेकिन ये शैतान राजा रतन सेन से छुपकर भागा और कहां पहुंच गया? खिलजी के पास। अगर वो खिलजी के पास ना जाता तो ऐसा कुछ होता क्या? नहीं होता ना। तो राघव चेतन किसका प्रतीक हो गया? शैतान का। सिंघल द्वीप, क्योंकि यहां रहती है रानी पद्मावती, यहीं से आई थी ना सिंघल द्वीप, तो ये संसार के प्रतीक। परमात्मा संसार में व्याप्त है। और खिलजी माया की रचना करता है और उस माया के जाल में पद्मावती को फंसाने की कोशिश करता है, पर परमात्मा क्या कभी माया जाल में फंस सकता है? बिल्कुल भी नहीं। खिलजी किसका प्रतीक? माया का प्रतीक। तो इस तरीके से ये पद्मावत एक प्रतीकात्मक काव्य है। और पद्मावत ने मलिक मोहम्मद जायसी को बहुत ख्याति प्राप्त करवाई है। यहां तक कि पद्मावत पूरे सूफी काव्य का सबसे बड़ा ग्रंथ साबित होता है और हमारे सामने आता है। इसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका भी लिखी है। बहुत बड़े कवि रहे ये मलिक मोहम्मद जायसी जी। जैसे हमारे यहाँ कबीर रहे, सूर रहे, तुलसी रहे, तो इन्हें हम किसी से तोल नहीं सकते। हर कोई अलग है, उनकी रचना की कला अलग है और हर किसी की ख्याति अपने अलग अलग तरीके से है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और ऐसे ही कई रचनाकारों को लेकर मैं आपके साथ आते रहूंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर, जो कि है टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्र, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।